है। नमस्कार। आज का दिन आपका शुभ हो। तो आगे कोरोना काल शुरू हो गया था और चारों तरफ दहशत का माहौल था। इतनी दहशत थी कि अगर हम बनारस में रहते हैं और लखनऊ में भी कोई मरीज निकला कोरोना का तो बनारस में लोग दहशत में आ जाते थे। मुझे याद है, मेरे मोहल्ले के आसपास एक मोहल्ला है, वो करीब 1 किलोमीटर दूर है। वहाँ पहला मरीज मिला तो लोगों ने बैरिकेडिंग लगा दिया था और ख़ास तौर से जो हम लोग पान खाने के शौकीन थे, बड़ी परेशानी होती थी। वो तो पान वाले ने अपने घर पे अपनी पनवाड़ी जमा ली थी, तो कभी कभी कुछ बातें हो जाती थी लोगों से, नहीं तो हम लोग घर के अंदर कैद थे। आप लोगों को याद होगा, उसी दौरान हम लोगों ने थालियां भी बजाई, दीपक भी जलाए। ये सब सरकार ने इसलिए किया कि आदमी का मनोबल बढ़ा रहे। घर में रहते हुए हम लोग एकजुटता कैसे दर्शाएं, तो थाली बजाने का या मोबाइल जला के या टार्च जला के या दीपक या दिया जला के रोशनी करने का मेन उद्देश्य ये था कि आदमी का मनोबल ना डाउन हो, हिम्मत ना हो और लगे कि हम लोग एकजुट हैं ऐसी आपदा और विपदा में। खैर बाद में हमारे वैज्ञानिकों ने काफ़ी शोध और रिसर्च करने के बाद वैक्सीन भी बनाई, जिसमें हम लोगों ने पहली डोज लगाई। लेकिन वो एक कोरोना इतिहास छोड़ गया जो 100 साल पहले जर्मनी या कोई फ्रेंच फ्लू आया था। उस समय भी लोग बताते हैं कि ऐसी स्थिति देश में पैदा हुई थी और बहुत लोग उस फ्लू के शिकार भी हुए थे। वही स्थिति 2019-20 में थी। चलिए खैर आगे बताते हैं, तब तक आप लोगों को एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। बुद्धिमान सेठ, बेवकूफ नौकर। एक सेठ जी थे, काफ़ी अच्छी उनकी दुकानदारी चलती थी, तो उन्होंने एक नौकर रखा हुआ था। अक्सर सेठ लोग जो है गद्दी पे बैठते हैं और नौकर रहते हैं, तो अपना झाड़ू पोछा, पान और ग्राहक अगर आते हैं तो लोगों के लिए जो भी ज़रूरत होती है वो आवश्यकता होती है और दुकानदार ग्राहकों की खातिर करता है। तो सेठ जी स्वर्णकार थे। तो एक दिन घर से फ़ोन आया सेठाइन का और बोली कि ज़रा नौकर को भेजिए। नौकर पहुंचा। नौकर घर पहुंचा तो सेठाइन ने कहा कि ऐसा करो, जाओ सेठ जी से कहना कि नमक नहीं है घर में, नमक खरीद कर दे दें। तो जो नौकर था, उसका नामकरण कर देते हैं, मान लीजिए लल्लू नाम था उसका। तो लल्लू महाराज जब हमारे सेठ जी की दुकान पर पहुंचे तो सेठ जी अपने यार दोस्तों के साथ और कुछ व्यापारी वर्गों के साथ बातचीत कर रहे थे। तो ये वहीं से नौकर दरवाजे पे से चिल्लाया, सेठ जी, सेठ जी। तो सेठ जी बोले, हाँ बोलो क्या बात। अरे नमक नहीं है, वो मालकिनी ने भेजा है, नमक का पैसा दे दीजिए। सेठ जी थोड़ा कुछ मुसाए मन ममो से और उसको पैसा दे दिए। वो नमक लेके घर दे आया। उसके बाद आया दुकान पे तो सेठ जी ने उसको धीरे से बोला कि अरे यार लल्लू, नमक वाली बात है तो तुमको ऐसी कोई बात रहती तो धीरे से आके मेरे कान में न कहना चाहिए कि हमको ये चाहिए, ये सामान घटा है, इस सामान की ज़रूरत। खैर चलिए, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद सेठ जी के घर लड़का पैदा हुआ। फिर नौकर
घर पे ही था, तो उसको सेठ आइन जी ने कहा कि जाओ, मतलब घर की नौकरानियों ने उसको बोला लल्लू को कि जाओ बता देना कि सेठ जी को लड़का हुआ है। अब ये गया, वहाँ गया तो जाके दुकान के पास फिर सेठ जी के मित्रगण थे, कुछ व्यापारी थे बैठे हुए थे, तो अपना सेठ जी को बैठ गया जाके वहाँ चुपचाप मन मार के। कुछ देर बाद सब लोग चले गए तो ये सेठ जी के कान में बोला कि अरे सेठ जी आपको लड़का हुआ है। तो सेठ जी बोले दत्त बेवकूफ कहीं के, अरे तुमको ढोल नगाड़ा बजाते हुए बाजा बजाते हुए आना चाहिए, ऐसी खुशखबरी दोस्तों के सामने तुम दिए होते तो कितना खुशी का माहौल होता और दोस्तों को मिठाई खिलाए होते हम। तुम तो बड़े बेवकूफ हो यार, चलो कोई ऐसी बात हो तो ढोल नगाड़ा और तुमको नाचते गाते हुए आना चाहिए। खैर फिर बात आई गई चली गई। कुछ दिन बाद संजोग ऐसा बिगड़ा कि जैसे कोरोना फैला इसी तरह उस समय हैजे का प्रकोप फैला था, और वो उनका जो सेठ जी का सुपुत्र था वो गुजर गया, उसका निधन हो गया। फिर वो घर पे था तो सेठाई ने कहा कि अरे जाओ सेठ जी को बता देना कि, मतलब नौकरानियों ने कहा कि जाके खबर ये दे आओ। अब ये पट्टा गांव में जितनी बैंड पार्टियां थी अगल बगल से बुला के पूर्व हुड़दंग बजाता हुआ निकलता हुआ सब लोग देख रहे हैं क्या हो गया यार, ये लल्लुआ का करता का है इतना भीड़ और बैंड बाजा बजाओ। सेठ जी की दुकान पे पहुंचा तो सेठ जी बड़े तत्परता से कहा कि अरे यार लल्लुआ तो बड़ा बजाओ जा क्या होता का, अरे सेठ जी लड़का मर गई तुहार। कहने का तात्पर्य यह है कि नकल से अकल चाहिए, और समझदार आदमी को उसी को समझाया जा सकता है जो चीज को समझे और कोशिश करे। तात्पर्य यही है कि कितना भी समझदार आदमी हो, अगर बेवकूफ पल्ले पड़ जाए तो उसको कुत्ते की पूंछ की तरफ सीधा करना थोड़ा टेढ़ी खीर होगा मेरी समझ से। चलिए धन्यवाद, प्रणाम। आज का दिन आप लोगों का शुभ हो, नमस्कार।